केशव जी, जो संभल में खुदाई हो रही है, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं कुओं से, माँ पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। अभी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये जो भी कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, यह मुगल आक्रमणकारियों अथवा दंगाइयों के अत्याचार की निशानी है। और अब हर वह सच उजागर हो रहा है जो पहले हो जाना चाहिए था। किस प्रकार से मंदिर को बंद कर दिया गया, किस प्रकार से कुओं को पाट दिया गया, किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया होगा, यह बहुत दर्दनाक कहानी है। और मुझे लगता है कि आप सब जो लगातार इस पर अपने माध्यम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वह सराहनीय प्रयास भी है। लेकिन इसके जो भी दोषी हैं, उनको कभी भी न वर्तमान पीढ़ी क्षमा करेगी, न आने वाली पीढ़ी क्षमा करेगी। मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि 1978 में 184 लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि गलत बयानी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आंकड़े सही नहीं हैं। ये आंकड़े कितने हकीकत के नज़दीक हैं? नहीं, मुझे विपक्ष का ये आचरण समझ में नहीं आता कि जब दंगों की चर्चा होती है तो उनको मालूम है दंगों में मारने वाले कौन हैं। और मारने वाले अगर समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, मारने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, दंगाई हैं, उस समय सपा थी भी नहीं, लेकिन अगर वो उसका हिस्सा हैं, तो अगर वह सही में विपक्ष हैं तो इस प्रकार के कुकृत्यों की निंदा उनको भी करनी चाहिए। उनको तो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के समर्थक जो दंगाई भी थे, बलवाई भी थे, पत्थरबाज भी थे, उनके समर्थन में बयानबाजी करना है। लेकिन अगर उसके विपरीत कुछ घटनाक्रम घटित हुए हैं तो उसकी चर्चा वो नहीं करते। आखिरी सवाल है, आप भी सदन में यानी विधान परिषद में सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी भी सदन के नेता हैं, तो जब सदन का नेता कुछ आंकड़े रखता है तो वो तो पूरा सच के करीब ही होता है ना, जबकि विपक्ष कह रहा है कि वो सच के करीब नहीं है। देखिए, विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। संभल के जो बवाल है वो सारा जग जाहिर हो गया है कि संभल के बवाल के पीछे सपा के ही सांसद, सपा के ही विधायक, वही दोनों थे। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में ये घटनाक्रम घटित हुआ। अदालत के आदेश से अगर वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और पुलिस प्रशासन ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई कोई बड़ी घटना होने से रोकने के लिए, तो इन लोगों ने अपने समर्थकों को भेज करके क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, यह इससे उजागर हो गया कि वह हर उस बात को चाहते हैं कि जो हिंदू आस्था के केंद्र हैं उनको भूल जाएं। अगर उनकी चलती तो रामलला का मंदिर भी नहीं बनता, उनकी चलती तो सोमनाथ मंदिर भी नहीं बनता, उनकी चलती तो काशी विश्वनाथ मंदिर का सर्वे ही नहीं होता, उनकी चलती तो ऐसे जो भी धार्मिक स्थान हो, चाहे आस्था के स्थान हो, उसमें कुछ नहीं हो पाता। उनका जब समय था 2013 में कुंभ हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी ने चच्चा मोहम्मद आजम खां को कुंभ मेला सौंप दिया। वहाँ भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। जब उनकी सरकार थी तो अयोध्या में कारसेवकों, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई। जब उनकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर का कितना भीषण दंगा हुआ। ये सब उनका इतिहास तो दंगा काल के रूप में याद किया जाएगा, अपराधियों को बढ़ावा देने के रूप में याद किया जाएगा, माफियाओं का संरक्षण करने के रूप में याद किया जाएगा, और दंगाइयों को जहाज में बैठा करके मुख्यमंत्री आवास पर चाय और जलपान कराने का जो काम करते थे श्री अखिलेश यादव जी, उस रूप में याद किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।